पहली सवाल वालों को हो रही कक्षा 10 गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3.2। तो एमा पहली सवाल हो रही, आज से हमको दूसरी से पढ़ा गया। तो दूसरी सवाल यह है 2x + 3y = 11। देखा 2x + 3y = 11। फिर कहा था 2x - 4y, 2x - 4y = -24 देता। क्या देता है? -24। तो कहता है m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। तो y = mx + 3। एक मान हमका m का मान निकाले क्या। तो अगर यहाँ से अपना लोग इनका दोनों का हल कर दे तो x और y मान निकलिएगा, और वह x y मान निकाल के यही रख देवे तो m का मान निकलिए। यानी हमको सब बोले क्या करेगा है x और y मान निकालेगा। एक उधर ले जाता हो जी 2x = 11 - 3y। ध्यान से देखा तो 2x का मान कितना है 11 - 3y, और ये 2x दरे पे रख सके दिखा डायरेक्ट नहीं इच्छा कर दिया है जो था है तो हम का कह दिया x = 11 - 3y बटा 2। कैसे की थी ना, तो लिखा x का मान समीकरण 2 में कहने में समीकरण 2 ये 2 हटे समीकरण 2 में रखने पर और रख दे x का मान ये कितना 2x आएगा। ये लिखा 2x के दर पर लिखा 11 - 3y बटा 2। उसके बाद -4y आएगा, 4y = माइनस, देखो माइनस लगाए ना ठीक बा। तो इदु से दुई कट जाई 11 - 3y -4y = -24। समझ में आता? चलो देखा माइनस माइनस जुड़ जाएगा 11 - 4 3 7y = -24। 11 उधर माइनस में हो जाएगा तो ये -7y = -24 और -11 तो -7y = -35 हो जाएगा। तो उधर ये तो बटा हो जाएगी तो y = -35 बटा -7 पचे माइनस से माइनस तो y = देखा y का मान निकल गया इसका। अब ये y का मान रख देवे समीकरण 1 में, लिखो y का मान ये लिख दीजिएगा। अच्छा ये लिख देते y का मान समीकरण 3 दे देना में 3 में रखने पर रख दे कितना है 5। तो x बराबर हो जाएगी 11 - 3y = 5 बटा 2। तो x बराबर 11 - 5 दिया ही घटा कितना है जी 4 -4 बटा 2। x बराबर 2 दूनी -2 आएगा। अब दोनों को मान रख देवे समीकरण नंबर 4 पे। समीकरण नंबर 4 दिया गया है ना, एक समीकरण नंबर 4 कही देवे तो y बराबर y का मान हमको पता है 5। तो लिख दे 5 बराबर ऐसे एक चीज लिख दे हम x तथा y का मान समीकरण 4 में रखने पर ठीक बा। अब रख देवा जाए तो कितना हो जाए y दरे पे 5 बराबर m x के दरे पे -2 प्लस 3 तो 5 बराबर -2m प्लस 3 इधर -3 बन जाएगा। तो 5 - 3 बराबर -2m घटा दे तो 2 आ जाएगा -2m इधर बटम हो गई 2 बटा -2 बराबर m 2 का नाम -1 बराबर यही मान पूछत रहा m का निकल गया इसका समझ में आया।
लिख ले। तीसरी वाली सवाल यह है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब दो संख्या है उसका आपस में घटाओ तो क्या होता है 26। तो माना भाई अगर घटाए पे 26 आता है तो एक संख्या बड़ी हो एक संख्या छोटी। तो माना तीसरी सवाल यह हमें लिख लिया पहले, माना बड़ी संख्या बराबर है x, छोटी संख्या बराबर है y। अंतर दोनों का आपस में जब घटावत है तो उत्तर कितना होता है 26। समीकरण नंबर 1। दोनों का अंतर कितना है 26। कुछ भी लिखा सकते हैं भैया, बिल्कुल कुछ भी। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो यहाँ दूसरी संख्या का है 3 गुनी, जो बड़ी हुई वही 3 गुनी हुई। तो मतलब एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, 3 गुनी है। तो ये जो ना है बड़ी वाली संख्या का हो जाए 3y के बराबर हो जाएगा। बोला भाई पहले से बड़ी है। देखा अगर इनका लोग नहीं लिखा है तो दोनों में इसके बड़ा है x की भाई x बड़ा है, कई गुना बड़ा है 3 गुना, मतलब तो पहले से बड़ा है। अगर हम 3 से भाग दे दी तब बराबर हो जाएगा दोनों जने। या ऐसा कह सकी थी कि हम अगर अपना लोग 3 से गुणा कर दी का हो जाए दोनों जने बराबर। छोटके वाले में 3 से गुणा कर दे तो बड़के वाले बराबर हो जाए। तो पता कैसे चला 3 गुना है, चलिए हम खुद ही दे यार, ये मेरे को पता चल गया। तभी कहोगे समीकरण नंबर 2। मत कुछ आगे पीछे करेंगे नहीं आएगा, x का मान उठा के समीकरण 1 में रखने पर तो लिखा समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर रख जावा तो कितना हो जाए x की तरफ का रख दे भाई 3y, तो ये 3y ऐसे देखो 3y x की तरफ का रख दे 3y माइनस y के ऊपर रख दे भाई, तो y तो वही है, y के कुछ रखेंगे नहीं है बराबर है 1 का घटा 2y है जी का 2y बराबर है 26। कोई दिक्कत अभी तू इधर बटा मुझे का y बराबर है 26 बटा तो y बराबर है 2 का नाम 2 तिहाई ठीक लिख लेगा। देखा y अब x मान तो निकाल ही लेगा ना। देखा अगर ना निकाल पाए तो ही प्रकार समझ ले, ये बता दिए थे हम कहे आज ही तो कल का तब ये निकाली दे 3y से रख दे 13 33 तो y x का मान कितना है तो बस लिख ले। तीसर के नंबर की दूसरी सवाल ठीक। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। देखा संपूरक कोण का होगा जब दो कोण को जोड़े के बाद 180 उत्तर आ जाए तो क्या बोला जाता संपूरक कोण। जैसे हमारे पास एक कोण है, 60 डिग्री ना, एक कोण हमारे पास है कितना 120 डिग्री, और दोनों जोड़ कितना हो जाए 180, दोनों जोड़ दे तो 60 डिग्री है फिट पाइएगा 180 डिग्री बन जाएगा। तो ऐसा दो कोण जो जेका जोड़े पे 180 आ जाए ओका का बोला जाता संपूरक कोण। तो दो संपूरक कोण माना बड़ा कोण कितना है x, छोटा कोण कितना हो जाए छोटा कोण हो जाए y, और दोनों जोड़े कितना हो जाए 180 भाई ओकर जोड़े कितना हो चाहिए 180 हो चाहिए, और घटाव कितना हो चाहिए 18 उम्मीद घटाव कितना होता है 18। तो दोनों का अंतर ऐसे लिख दिया
बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है 18 अधिक है ना, ये 18 ज्यादा बा, तो बड़ा कोण पहले से ज्यादा है कैसी छोटे कोण से, छोटे कोण बड़ा कोण जो ना छोटे कोण से कितना ज्यादा है 18। अगर ये 18 ज्यादा है तो एम अपने लोग का जोड़ दे 18 तब बराबर जी का भैया ना 18 पहले से ज्यादा है, एम कम है के मतलब छोटा कोण कम है। अगर छोटे कोण में हम 18 जोड़ दे तो बड़े वाले के बराबर जी का, कैसे 18 तो ज्यादा है। जैसे एक संख्या हमारे पास है 12, एक संख्या हमारे पास है 8, हमके 12 जो ना है 8 से 4 अधिक है, एक बराबर करके लिए क्या करे पर वो 4 जो अधिक है हम जोड़ देबे बराबर है, जितना अधिक हो वो वाले में आगे वाले में जोड़ दे कम वाले में ना। तो कहा बा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है 10 ज्यादा है, तो एक मतलब हम क्या कहते जोड़ देते बराबर हो जाएंगे। तो बड़ा कोण क्या है x, छोटा कोण क्या है y प्लस 18 समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 1। हम लिखते समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर रखने बजाय रख दे भैया तो कितना हो गया, यह वाला x का मान y प्लस 18 यहाँ रख देवे तो ये y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, 18 उधर जी माइनस में जाएगा तो हम लिख दे y प्लस y बराबर 180 माइनस 18, एक जोड़ दे तो 2y हो जाए ना बराबर एक घटा दे तो कितना है जी 2, एमएस के बचा 7, एक गैन 6 162, अब उधर ये भी बटा हो जाएगा तो y बराबर 162 बटा 2, तो y बराबर 2 8 2 91, y मान निकल जाएगा मतलब एक कोण आएगा अंश का 81 अंश का, दूसरा का कोण निकाल लिया ये x वाला, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो एम का लिख दे भाई तो x बराबर है y का मान 81 प्लस 18 जोड़ दे तो कितना है जी 99, तो x का मान कितना हुआ ठीक है, माना दिखा दे तो इसे देखना है तो y का मान कितना है x बराबर है y का मान 81 प्लस 18, तो x बराबर है जोड़े 99 आ जाएगा मतलब एक कोण 99 अंश का है और एक कोण 81 अंश का लिख लिया।